नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश तिवारी आपको दमोह की खबरें दिखाता हूं जिसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दमोह के बरंडा में हॉकगंज में ऐतिहासिक द्वार गिरा जो अंग्रेजों के शासनकाल का बना हुआ था। देखने की बात यह है कि आखिर नगर पालिका इतनी अनदेखी क्यों कर रही थी, जबकि यहाँ की खुदाई के कारण दमोह शहर की हृदय स्थल से चारों ओर की रोडें गंदी हो गई थी। नगर पालिका ने शिकायतों के बाद जुर्माना लगाया, लेकिन यह देखने की गनीमत नहीं उठाई कि आखिर यह खुदाई कहाँ चल रही है, क्यों चल रही है और इससे क्या खतरे की आशंका है या नहीं। और आखिरकार ऐतिहासिक द्वार कल रात को धराशायी हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह गलती किसकी है, किस तरह का निर्माण आइए देखते हैं क्या है पूरी कार्य खबर। से क्या हानि हुई और किस तरह की क्या लग रहा, कोई जनहानि भी हुई है और अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह जो निर्माण कार्य चल रहा था स्वप्निल बजाज, सोनू बजाज जी के द्वारा चल रहा था। मैंने नगर पालिका में भी इसकी शिकायत की और पूछा कि परमिशन है कि नहीं, परंतु नगर पालिका में आवेदन लगा था पिछले हफ्ते तक, परमिशन लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई थी। यह नगर पालिका के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे आग्रह किया था कि आप इस काम को व्यवस्थित करें, क्योंकि यहाँ के व्यापारी भी परेशान हो रहे थे और शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी। और जिस तरीके से इस बेसमेंट को बनाने के लिए गड्ढा किया जा रहा था, उससे बिल्कुल स्थिति लग रही थी कि कभी भी यह घटना हो सकती। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे कहा कि इसको आप देखें, क्योंकि ज़्यादा आप साइड से खुदाई कर रहे हैं, परंतु इस चीज़ को अनदेखा किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना हुई। परंतु प्रशासन ने जो जानकारी दी उसमें बताया कि कोई भी जनहानि किसी व्यक्ति की नहीं हुई। किसको दोषी मानते हैं आप? नगर पालिका भी उतनी दोषी है जितना कि वो निर्माण जितना दोषी मैं व्यक्तिगत रूप से सोनू बजाज को मानता हूँ, उतना कहीं ना कहीं नगर पालिका भी है, क्योंकि नगर पालिका ने भी उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। भाई आपने आके यहाँ निरीक्षण भी नहीं किया कि कितनी खुदाई हो रही, कैसी खुदाई कर रही। मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा, जितना पार्षद का काम होता है पार्षद ने कहा, उनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने चर्चा की, भाई ऐसा न करें, आपको काम करना में कोई दिक्कत नहीं, ना लोगों को दिक्कत है, आपकी संपत्ति आप उसको उपयोग करें। परंतु हमारे लोग परेशान, तो नालियाँ मिटा दी, नालियों में दीवार उठा दी, लोगों की दुकानों के बाहर पानी आ रहा है, ये सब परेशानियाँ हुई। बाकी SDRF की जो टीम है वहाँ पर जो है जांच कर रही है, और चूँकि ये बीच बाज़ार में ये होने के कारण हम और रेस्क्यू का कार्यक्रम वही चल रहा है। जैसे ही रेस्क्यू का काम पूरा होता है उसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई और जनहानि और कोई मैटर तो नहीं। जैसा कि आपने कहा कि बीच बाजार में है, तो कितने लोगों के दबे होने की संभावना है? इसको अभी देखा जा रहा है, अभी एक को रेस्क्यू किया गया है। सर 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक JCB की व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पाया है। SDRF की टीम अभी पहले अपना काम प्राइमरी लोकेशन में तो देख रही है, काम कर रही है। सर तलघरा का काम चल रहा था, इसकी कोई परमिशन है क्या इनके पास? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी क्योंकि हम लोग रेस्क्यू में व्यस्त हैं, ये सब बात में आपको जानकारी नहीं। जिसमें ये दमोह क्षेत्र की एक पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ की धरोहर मानी जाती है, उसको बरांडा के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता लगा है कि इस बिल्ड के इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उसकी तस्दीक अभी की जा रही है कि वो वैधानिक रूप से कितना कार्य कर रहे थे और कितना भी उसमें नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत क्या उसमें अवैधानिकता थी, उसकी तस्दीक अभी की जाएगी। उसके चलते ये एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक जो सूचना मिली है, जिसमें एक ऑपरेटर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसको कुछ चोट लगी है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। उसके अलावा किसी और के चोटिल होने के या हताहत होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मौके पर शासन भी है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और SDRF की टीम भी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे ही अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे पास समस्त संसाधन है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मेरा सभी आसपास के जो रहवासी हैं उनसे निवेदन रहेगा कि अगर उनको किसी प्रकार कोई वाइब्रेशन या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या उनकी बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई फूट हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो वो बिल्डिंग को खाली कर दें और प्रशासन के इस पूरे प्रोग्राम में उनका सहयोग करें और सूचित भी करें कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होने की संभावना है तो ताकि उनकी सुरक्षा के लिए उस बिल्डिंग को खाली कराया जा सके और
जो भी उसमें उनके हेल्प है वो किया जा सके। सर मुख्य मार्ग पर है और ये शहर का हृदय स्थल के पास भी है, तो ये मतलब लोगों की आवाजाही का केंद्र भी रहता है 24 घंटे, तो मतलब ऐसे में आदमियों के नहीं होने की संभावना से सर कितना है? हाँ, अभी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि अभी इसमें यहाँ पर इसके नीचे कोई और व्यक्ति नहीं है। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, दाऊद हेलो से भी बात कर रहे हैं, लोगों से और तस्दीक करवा रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि अगर कोई इसमें दवा भी होगा तो उसको हम लोग यहाँ से सकुशल बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। बिजली की जो यहाँ पर लाइन गई हुई है उसका कनेक्शन काट दिया गया है। अभी प्राइमा फेज से ये भी पता लगा है कोई पाइपलाइन भी नहीं है और कोई भी यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी नहीं गई हुई है। तो अभी फ़िलहाल किसी प्रकार की किसी हैज़र्ड की यहाँ पर सूचना नहीं है, लेकिन हमारी टीम मुस्तैद है और होपफुली हम जल्दी से रिकवर करेंगे। सर, जिनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा था और नगर पालिका द्वारा 7,000 रुपये का जुर्माना किया गया था कुछ दिन पहले। नहीं, बिल्कुल इसकी हम लोग अभी पोस्ट जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़रूर करेंगे। नगर पालिका से भी हम संपर्क में हैं, उनकी तरफ से जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। सोनू बजाज का कोई नाम आ रहा है सर सामने? मैं अभी इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता, बट अगर कोई भी व्यक्ति इसका नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।